Hello class 5. So now today we are going to do the question answers of chapter number 1 My Body. So देखिए पहले हम short question answers करेंगे. So the first question is what is breathing? तो breathing क्या होता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. सो हम सिंपली लिख सकते हैं द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग. नेक्स्ट, हाउ आर 4 लिम्स कनेक्टेड टू द स्पाइन. जो हमारे 4 लिम्स हैं, दैट इज आर हैंड्स एंड आर लेग्स, वो हमारे स्पाइन के साथ कैसे कनेक्टेड हैं. सो देखिए जो हमारे लिम्स हैं, ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू द स्पाइन बाय शोल्डर ग्रिडल्स एंड कॉलर बोन्स. शोल्डर ग्रिडल्स और कॉलर बोन्स से किसके थ्रू कनेक्टेड है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू. ठीक है ना. सो यू कैन मेंशन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑल्सो. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिबकेज इन अवर बॉडी. रिबकेज का क्या इंपॉर्टेंस है? तो रिबकेज क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट एंड लंग्स को फ्रॉम इंजरी. सो रिबकेज प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट एंड लंग्स फ्रॉम इंजरी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. नेम द मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. मेन पार्ट्स हमारे स्केलेटल सिस्टम का हमने बताना है कि हमारे स्केलेटल सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या हैं. सो वेरी फर्स्ट इज द स्कल. सबसे पहले कौन है? स्कल, खोपड़ी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट इज बैकबोन जो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है. देन रिब केज हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ द लिम्स. लिम्स हमें लोकोमोट करने में, एक्शंस करने में, मूवमेंट करने में, ठीक है ना, हमारी हेल्प करते हैं बहुत सारे और भी कामों में. ऑलराइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ इनर ईयर इन प्रोसेस ऑफ हियरिंग. इनर ईयर का रोल बताना है प्रोसेस ऑफ हियरिंग में. वैसे तो इनर ईयर किस में हेल्प करता है? बैलेंस, हमारी बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है, लेकिन अभी हमने बताना है कि वो हमें हियरिंग में, सुनने में कैसे हेल्प करता है. तो इनर ईयर में हमारे पास में क्या होता है? वो वाइब्रेशंस कन्वे करता है. द इनर ईयर कन्वेज वाइब्रेशन फ्रॉम स्मॉल बोन्स टू द ब्रेन. ब्रेन तक उनको किसके फॉर्म में? सिग्नल्स की फॉर्म में भेजता है. ऑलराइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6. How does a snake detect the presence of an enemy or prey? Snake कैसे डिटेक्ट करता है अपने जिस भी एनिमी का या प्रे के प्रेजेंस को? तो स्नेक किसका यूज़ करता है? स्नेक यूजेस इज टंग टू स्मेल एंड टच द ऑब्जेक्ट्स. एंड ऑल्सो वो किसका यूज़ करता है? वाइब्रेशंस का. ठीक है ना. स्नेक फील्स वाइब्रेशंस ऑन अर्थ थ्रू स्किन. ठीक है ना. तो वो इसकी हेल्प से क्या कर लेता है? अपने एनिमी के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है. नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट वन इज वाई डू बोन्स हैव जॉइंट. बोन्स के पास जॉइंट्स होने ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इफ़ देर आर नो जॉइंट्स, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी? बेंड नहीं कर पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी. हम लकड़ी की तरह सीधे खड़े रहेंगे बस. ठीक है. सो बोन्स हेल्प, द जॉइंट्स हेल्प द बोन्स इन मूवमेंट. बोन्स को किस में हेल्प करते हैं? जॉइंट्स मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. इसीलिए बोन्स के पास क्या है? जॉइंट्स है. दे मेक आवर बॉडी फ्लेक्सिबल, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, वाई इज अवर बैकबोन मेड अप ऑफ स्मॉल वर्टिब्रे इंस्टेड ऑफ हैविंग वन स्ट्रेट लॉन्ग बोन. हमारी जो बैकबोन है वो एक सीधी बोन ना होकर छोटी छोटी वर्टिब्रेज से मिलकर बनी है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारी बैकबोन एक स्ट्रेट बोन से बनी होती तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती. ठीक है ना. सो आवर बैकबोन इज मेड अप ऑफ स्मॉल वर्टिब्रे इंस्टेड ऑफ वन स्ट्रेट बोन because it provides flexibility to our body and helps us to move forward, backward और साइडवेज. ठीक है ना. सभी डायरेक्शन में मूव करने में हमें हेल्प करती है और हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. स्ट्रेट होती तो हम मूव नहीं कर सकते थे. ठीक है ना. नेक्स्ट, वाई इज बोन मैरो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स. बोन मैरो को हम फैक्ट्री ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर होते हैं. द ब्लड सेल्स, red blood corpuscles are manufactured in the bone marrow, so it is known as the factory of making blood cells. बहुत simple questions हैं इसके. Next,
हाउ डज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे काम करता है, तो हमने बात की थी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे काम करता है. एक हॉलो सॉकेट में सर्कुलर बोन का जो एंड ऑफ बोन है, ठीक है ना, सर्कुलर एंड ऑफ द बोन वो फिक्स होता है और वो क्या करता है, सर्कुलर मैनर में रोटेट कर सकता है. सो दिस इज द वे हाउ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क. तो द सर्कुलर एंड ऑफ अ बोन gets fixed in the hollow socket of another bone and helps it move in a circular manner. ठीक है. Now next one, dogs and bats are also mammals like us. How does our sense of smell compare with that of dog and our sense of hearing with that of bat? dogs और bats भी क्या है, mammals हैं हमारी तरह, लेकिन उनका और अपना sense of hearing को compare करना है. तो bats, जो बैट है वो क्या सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते. और डॉग्स का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डू यू ब्रीथ इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, गिव रीज़न फॉर योर आंसर. क्या आप तब भी ब्रीथ करते हो जब आप सो रहे हो? बिल्कुल, हम तब भी ब्रीथ करते हैं जब हम सो रहे हैं. येस, वी ब्रीथ वाइल स्लीपिंग बिकॉज उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को रेगुलरली ऑक्सीजन की ज़रूरत है टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ लाइक आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रही है. आपका बॉडी को एनर्जी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपका हार्ट रेगुलरली काम कर रहा है, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है. कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेन वो थोड़ी टाइम के लिए क्या हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है, कम काम करता है स्लीपिंग के टाइम पे, लेकिन रेस्ट ऑफ योर ब्रेन इज स्टिल वर्किंग. ठीक है ना. ड्रीम्स आते हैं ना सभी को. सो इसीलिए इन एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, ब्रीदिंग से. ठीक है. सो विद दिस द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर आर डन. सो नेक्स्ट टाइम विल बी डूइंग द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. सो गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर.